कभी ना हंसने वाली राजकुमारी। एक रहस्यमयी कथा भूमिका। बहुत समय पहले की बात है। हिमाचल की पहाड़ियों के बीच बसा था एक समृद्ध राज्य, विराटगढ़। वहां के राजा सत्यवर्धन अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी सौम्या, जो इतनी सुंदर थी कि उसे देखने वाला मोहित हो जाता। लेकिन उसके बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। वह कभी नहीं हंसती थी। राज्य भर में उत्सव होते, नृत्य संगीत बजता, विदूषक अपने मजाक से सबको हंसाते, पर राजकुमारी के चेहरे पर कभी मुस्कान तक नहीं आती। राजा और रानी इस बात से बेहद चिंतित थे। उन्होंने बड़े बड़े चिकित्सकों, तांत्रिकों और ज्ञानी साधुओं को बुलाया, पर कोई कारण नहीं ढूंढ पाया। आखिरकार राजा ने घोषणा कर दी, जो भी राजकुमारी को हंसाएगा उसे मैं इनाम में आधा राज्य और राजकुमारी का हाथ दूंगा। यह सुनकर दूर दूर से राजकुमार, कलाकार और जादूगर अपनी किस्मत आजमाने आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी की उदासी को दूर नहीं कर सका। एक अनोखे युवक की एंट्री जहां रहता था, एक साधारण मगर बुद्धिमान युवक, आदित्य। वह एक अनाथ था, लेकिन उसमें करुणा, समझदारी और अद्भुत कहानियां सुनाने की कला थी। जब उसने राजकुमारी की उदासी के बारे में सुना तो उसने ठान लिया कि वह अपनी अनोखी कहानी से उसे हंसाकर रहेगा। वह राजमहल पहुंचा और राजा से मिलने की आज्ञा मांगी। राजा ने हंसते हुए कहा, अगर बड़े बड़े विदूषक और विद्वान असफल हो गए तो तुम क्या कर लोगे? आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे सिर्फ एक अवसर चाहिए। अगर मैं असफल हुआ तो मैं बिना कोई इनाम मांगे वापस चला जाऊंगा। राजा ने अनुमति दे दी और आदित्य को राजकुमारी के सामने लाया गया। आदित्य की कहानी और पहला चमत्कार। आदित्य ने एक रहस्यमयी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के पास एक जादुई मुर्गी थी जो सोने के अंडे देती थी। लेकिन राजा बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर मुर्गी सोने के अंडे देती है तो क्यों ना इसे खोलकर अंदर से सारा सोना निकाल लिया जाए। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, मुर्गी मर गई और राजा के हाथ कुछ भी न लगा। राजकुमारी ने कहानी सुनी, पर उसका चेहरा भावशून्य बना रहा। आदित्य मुस्कुराया और बोला, अब यह बताओ, अगर वह राजा तुम्हारे पास आता और कहता कि मैं गलती कर बैठा, तो तुम उसे क्या जवाब देती? राजकुमारी पहली बार सोच में पड़ गई। उसने धीमे से कहा, मैं कहती कि उसने अपनी मूर्खता से अपना सब कुछ खो दिया। आदित्य ने झट से उत्तर दिया, तो फिर तुम क्यों अपनी मुस्कान को कैद कर रही हो? क्या तुम भी उस राजा की तरह कुछ अमूल्य खोने जा रही हो? यह सुनते ही राजकुमारी पहली बार अंदर से कुछ महसूस करने लगी, लेकिन वह अब भी हंसी नहीं। रहस्यमयी कथा और दूसरी चुनौती। आदित्य जानता था कि उसे कुछ और करना होगा। उसने अगली कहानी सुनाई। एक बार एक नगर में एक मूर्ख दरबारियों से भरा हुआ राजा था। एक दिन किसी ने अफवाह फैला दी कि जो भी व्यक्ति पानी पिएगा वह पागल हो जाएगा। लेकिन असल में राजा को ही सबसे पहले पानी पिलाया गया और वह सचमुच पागल हो गया। अब बाकी दरबारियों को समझ नहीं आया कि राजा पागल हुआ है या वे खुद। अब की बार राजकुमारी के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई, लेकिन वह तुरंत गंभीर हो गई। आदित्य ने एक गहरी बात कह दी, राजकुमारी, जीवन एक आईना है। जब तुम इसे मुस्कुराकर देखोगी तो यह भी तुम्हें मुस्कुराकर देखेगा। अंतिम मोड़। राजकुमारी की हंसी और रहस्योद्घाटन। आदित्य ने अब अपनी आखिरी कोशिश की। उसने एक चुटकुला सुनाया। एक बार एक राजा के पास एक घोड़ा था जो बहुत आलसी था। राजा ने ऐलान किया कि जो भी इसे दौड़ाएगा उसे 10,000 सोने के सिक्के मिलेंगे। एक किसान आया। उसने घोड़े के कान में कुछ फुसफुसाया और घोड़ा बिजली की तरह भागा। राजा ने किसान से पूछा, तुमने घोड़े से क्या कहा? किसान बोला, मैंने कहा, अगर तू नहीं भागा तो तुझे सास के घर भेज दिया जाएगा। यह सुनते ही राजकुमारी जोर से हंस पड़ी। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। तभी राजकुमारी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया, मुझे बचपन से एक भविष्यवाणी सुनाई गई थी कि जिस दिन मैं हंसूंगी उसी दिन मेरा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। मुझे हमेशा डर था कि कहीं इस हंसी के साथ कुछ अनहोनी न हो जाए, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि यह डर मेरे मन का भ्रम था। अंत भव्य था। राजा ने खुशी खुशी अपनी घोषणा पूरी की।
आदित्य को राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन आदित्य ने कहा, मुझे केवल यह खुशी चाहिए कि मैंने किसी के जीवन में मुस्कान लाई। राजा ने कहा, सच्चा प्रेम और सच्ची खुशी बांटने से बढ़ती है। मैं चाहता हूं कि तुम राजकुमारी के साथ मिलकर इस राज्य को और खुशहाल बनाओ। राजकुमारी ने पहली बार आदित्य की आंखों में झांका और कहा, मेरी हंसी का कारण सिर्फ तुम हो। आदित्य और सौम्या का विवाह हुआ और वे मिलकर राज्य को प्रेम, खुशी और सद्भाव से भरने लगे। और इस तरह राजकुमारी की हंसी ने पूरे राज्य को खुशियों से भर दिया। इसलिए मित्रों, जीवन में डर को छोड़कर हर पल को मुस्कान से अपनाइए। आगे की कहानी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।